और क्राइमिया के सेवास्तोपोल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक में ब्रिटेन की भूमिका से रूस बेहद नाराज हो गया है। रूस का इल्जाम यह है कि इस हमले को ब्रिटेन की देखरेख में अंजाम दिया गया। रूस की इस नाराजगी से पूरे यूरोप में खौफ का माहौल है। हालांकि अब अमेरिका यूरोप की मदद के लिए सामने आ चुका है। अमेरिका अब यूरोप में B-61 परमाणु बम भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे रूस और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। तो ऐसे हुआ रूस के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक। सवाल है कि क्या इस हमले में ब्रिटेन ने की यूक्रेन की मदद? ऐसे में क्या अब रूस के निशाने पर आ जाएगा ब्रिटेन? पूरा यूरोप अब पुतिन के गुस्से के साए में जीने पर मजबूर होगा। क्योंकि एक बार फिर निकल आया है न्यूक्लियर बम का जिन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग 9वें महीने में पहुंच गई है, लेकिन रोज जिस तरह से ये जंग नए मोड़ ले रही है, उससे डर का माहौल लगातार कायम है। जंग जरूर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन निशाने पर दोनों देशों के मददगार भी हैं। नाटो देश जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे रूस पहले ही बुरी तरह से भड़का हुआ था, लेकिन क्राइमिया के सेवास्तोपोल बेस पर हुए ड्रोन अटैक ने तो रूस का पारा पूरी तरह गर्म कर दिया है। रूस ने किया दावा, सेवास्तोपोल हमले के पीछे ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के खैर नहीं। रूस ने क्राइमिया के सेवास्तोपोल बेस पर हुए ड्रोन हमले में ब्रिटेन के शामिल होने का आरोप लगाया है। ये 8 अक्टूबर को क्राइमिया ब्रिज के बाद रूस के ठिकाने पर सबसे बड़ा हमला कहा जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के प्रशिक्षण और निरीक्षण में यूक्रेन ने ब्लैक सी में तैनात उनके बेड़े के जहाजों और नाविक जहाजों पर आतंकवादी हमला किया, जो सेवास्तोपोल बेस की बाहरी और भीतरी सड़कों पर मौजूद थे। रूस के मुताबिक इस हमले में 9 मानव रहित एरियल व्हीकल और 7 ऑटोनॉमस मैरीटाइम ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस आतंकी घटना की तैयारी और 73वें मरीन स्पेशल ऑपरेशन सेंटर के सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण को ब्रिटिश विशेषज्ञों की देखरेख में अंजाम दिया गया। В 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотных аппаратов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находившихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सेवास्तोपोल को हालिया दिनों में कई बार निशाना बनाया गया है। यह नेवल बेस रूसी बेड़े के मुख्यालय और यूक्रेन में उसके संचालन के लिए एक लॉजिस्टिक हब की जरूरत को पूरी करता है। यानी काला सागर में रूस की नेवल पावर का सबसे बड़ा ठिकाना यही है। रूस का दावा है कि उसने बंदरगाह पर शनिवार तड़के हुए हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन के कुल 16 ड्रोन नष्ट कर दिए। देखिए एक बार फिर कैसे इस हमले के दौरान रूस के हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन की ड्रोन बोट को टारगेट पर लिया।
रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने इस हमले में जिन जहाजों को निशाना बनाया है वो यूक्रेन को अनाज निर्यात करने की अनुमति देने वाली संयुक्त राष्ट्र की डील का हिस्सा थे। यानी रूस ने अब इस अटैक को सीधे सीधे अनाज डील को खत्म करने वाला हमला बता दिया है। Незначительное повреждение получили морской тральщик Иван Голубец, а также бонно-сетевое заграждение в бухте Южная. Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, रूस के संगीन इल्जाम। ब्रिटेन पर बड़े आरोप। क्या नॉर्ड स्ट्रीम को ब्रिटेन ने उड़ाया? रूस ने ब्रिटेन पर और भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। 26 सितंबर को बाल्टिक सागर में रूस से जर्मनी तक जाने वाले गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम से गैस लीक होने को भी रूस ने ब्रिटेन की साजिश करार दिया है। रूस के मुताबिक ब्रिटिश नौसेना के प्रतिनिधि 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को उड़ाने के लिए बाल्टिक सागर में हमले की साजिश रचने और इसकी योजना बनाने में शामिल थे।